हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों के मौत के बाद भी बाबा नारायण साकार हरि अंडरग्राउंड है। लेकिन राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की जुबान बाबा के लिए नहीं खुल रही। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर क्यों बाबा को लेकर सभी राजनीतिक दल मौन हैं, चुप है? क्या है इसके पीछे की वजह, ये समझेंगे। ये भी जानिए कि आज आखिर राहुल गांधी जब मिलने पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा है। और आखिर में एक राजनीतिक खबर, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद फजलुर रहमान को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया है। इमरान मसूद के लिए और कांग्रेस और सपा के रिश्तों के लिए क्या है इस ज्वाइनिंग के मायने, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो सबसे पहले बात बाबा नारायण साकार हरि की, उर्फ सूरजपाल। जी हां, सूरजपाल मूल नाम है, लेकिन अब वो बाबा नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा सत्संग होता है और उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन इतने बड़े भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद भी कोई राजनीतिक दल अभी तक बाबा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। मीडिया में जरूर इस बात की चर्चा है कि बाबा हैं कहां, बाबा के गुनाह कितने हैं, बाबा को क्यों नहीं गुनहगार बनाया गया, बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं। लेकिन राजनीतिक और सियासी दलों के मुंह से बाबा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। अगर आप वजह जानेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि धर्म और सियासत किस तरीके से आपस में मिली है कि इस पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। दरअसल नारायण साकार हरि, जो कि जिनका मूल नाम सूरजपाल है, ये पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से सत्संग करते रहे। गॉडमैन कहे जाते हैं। लोगों की दुखों को हरने, बीमारियों को ठीक करने, भूत प्रेत तक भगाने की क्षमता होने का बाबा दावा करते हैं। लेकिन बाबा का जो ये कार्यक्रम है, ये जो उनका समागम है, दरअसल बाबा के जो फॉलोअर्स हैं, दरअसल जो बाबा के भक्त हैं, और खुद बाबा जिस जाति, जिस तबके, जिस बिरादरी से आते हैं, वो सियासी तौर पर भी उतनी ही सबल है और सियासी तौर पर भी उतनी ही रसूख वाली है। बहुत कम आपने देखा होगा कि दलित बिरादरी से कोई गॉडमैन निकलता हो और उसका इतना बड़ा प्रभाव हो जाता हो। तो बाबा खुद जाटो बिरादरी से आते हैं और बाबा के फॉलोअर्स में 90% जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो या तो जाटो, दलित या एक्सट्रीमली ओबीसी, ईबीसी जिसे कहते हैं, उस बिरादरी से। और बाबा का प्रभाव मंडल 16 जो जिले हैं उसमें इतना ज्यादा है कि उनके एक सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती है। हर महीने के पहले मंगलवार को जब उनके यहां सत्संग होता है तो एवरेज जो भीड़ है वो 2 लाख की कही जाती है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और ये सब लोग सिर्फ जो नारायण साकार हरि हैं, उनका महज 1.5 घंटे का प्रवचन सुनने, आरती करने आते हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि बाबा भगवान हैं, जो कि खुद भी क्लेम करते हैं, और कई तरीके की जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है। ये तो हुई बाबा के आभा मंडल की बात। लेकिन आखिर नेताओं ने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा है? दरअसल जिस दलित बिरादरी से नारायण साकार हरि आते हैं, उस बिरादरी पर इनका बड़ा प्रभाव है। इनके मंच पर सभी दलों के नेता जाते हैं। हालांकि मंच पर को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, टीवी पे वो चीजें नहीं आती हैं। हालांकि बाबा के लोगों के पास
इसके फोटोग्राफ्स, इसकी वीडियो होती है। सभी दलों के नेता, विधायक, मंत्री, अफसर, अधिकारी सभी बाबा के भक्त हैं। बहुत सारे लोग बाबा के भक्त हैं और इनका प्रभाव इतना है कि बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए, बिना पार्टी से एसोसिएट हुए इनके जो भक्त हैं, अगर बाबा इशारा कर दें तो सियासत में भी भूचाल ला सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है और इस बात को सभी राजनीतिक दल जानते हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी जैसी पार्टी भी बाबा के खिलाफ कोई भी बात कहने, एफआईआर करने से हिचक रही है। समाजवादी पार्टी ने खुलकर कह दिया कि ये कहीं साजिश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक हादसा है। और दूसरी तरफ बीजेपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य, जो कि आगरा से इसी जाटव बिरादरी से आते हैं, उन्होंने तो आज समर्थन में बातें कह दी। सुनिए बेबी रानी मौर्य ने क्या कहा है। वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल। दरअसल नारायण साकार हरि पर अभी तक, इस वक्त तक जो पुलिस के शीर्षस्थ सूत्र हैं उनके मुताबिक कोई केस नहीं है। सन 2000 में इन पर एक मामला दर्ज हुआ था, एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें एक मरी हुई लड़की को जिंदा करने की कोशिश का एक आरोप था। उसमें इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन यह मामला खत्म हो गया और उसके बाद से आज तक कोई केस नहीं है, ऐसा पुलिस वालों को लगता है। हालांकि उन्होंने केसेस ढूंढने की कोशिश की। यह घटना हुई, इसके बाद भी जो आरोपी बनाए गए उसमें उनके सेवादार ही बनाए गए। बाबा पर कोई केस नहीं हुआ। और राहुल गांधी को अगर आप आज सुने तो राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की, सरकार पर सवाल उठाए, प्रशासन पर सवाल उठाए, उठना लाजमी है। उन्होंने पीड़ितों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग की, लेकिन उन्होंने भी बाबा को लेकर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी को भी सुनिए। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो है? जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो राहुल गांधी ही क्यों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब 2 दिन पहले पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पर पीड़ितों से मिलने के लिए, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भी सवाल किया गया था बाबा के ऊपर आरोपों को लेकर या फिर उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर। उन्होंने भी कहा था कि एफआईआर हुई है और एफआईआर में आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे दायरा बढ़ेगा, लेकिन नारायण साकार हरि पर कोई कार्रवाई की बात या उनका नाम लेना किसी ने अभी तक नहीं किया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है नारायण साकार हरि का दलितों के ऊपर प्रभाव, दलित बिरादरी पर उनका एक धार्मिक और आप आध्यात्मिक प्रभाव भी कह सकते हैं, जो उनके एक एक शिविर में लाखों लोगों को जुटाता है। और उनकी इस ताकत का अंदाजा सभी पॉलिटिकल पार्टियों को है। बीजेपी के तो और संघ के कुछ नेता तो यहां तक मानते हैं कि उन जिलों में अगर धर्म परिवर्तन जैसी चीजें कुछ कम हैं या रुकी हुई हैं तो इसमें नारायण साकार हरि के इस सत्संग का भी योगदान है, क्योंकि इनके इस कैंप से, इनके इस समागम और सत्संग से बड़ी तादाद में दलित जुड़े हैं और उनकी पूरी जो कार्यप्रणाली है सत्संग की या फिर इस समागम की, वो पूरी तरीके से हिंदू धर्म की एक सत्संग परंपरा की तरह दिखती है। ऐसे में कई अधिकारी जो कि इनके साथ जुड़े हैं, उनका भी मानना है कि बाबा का प्रभाव दलितों पर बहुत ज्यादा है और इस वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाबा पर हाथ डालना नहीं चाहेगी। अभी तक बाबा बेशक अंडरग्राउंड हो, लेकिन बाबा पर कोई केस दर्ज नहीं है।
अब अगली खबर। तो जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का एक समन्वय दिखा, दोनों के बीच का एक गठबंधन दिखा, चुनाव में इसने बहुत फायदा पहुंचाया। और कहा यह जा रहा है कि सपा और कांग्रेस आने वाले चुनाव में बिल्कुल एक साथ दोबारा जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने यहां कुछ लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया। जी हां, फजलुर रहमान जो कि बसपा से सांसद थे सहारनपुर के पिछली बार, और वो बीएसपी के नेता थे, लेकिन एक दिन पहले यानी कि कल अखिलेश यादव ने उनकी ज्वाइनिंग करा ली है। और इस ज्वाइनिंग को लेकर जो चर्चा चल रही है वो ये कि कांग्रेस और सपा में अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर कांग्रेस से जीते हुए सांसद के विरोधी माने जाने वाले फजलुर रहमान को अखिलेश यादव ने क्यों ज्वाइन कराया। जी हां, इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर जीत करके आए हैं। अखिलेश यादव से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, हालांकि उन्होंने सपा ज्वाइन किया, फिर बसपा गए और फिर बसपा से वो वापस अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में चले गए। लेकिन सहारनपुर ऐसी सीट है जो अखिलेश यादव जिन्हें लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की जमीन है। वहां उनके 2 विधायक मुस्लिम विधायक आज भी हैं, और ऐसे में जबकि अखिलेश यादव ने वहां फजलुर रहमान को ज्वाइन करा लिया है, तो अब यह माना जा रहा है कि ये एक उस जिले में एक टसल की शुरुआत है, क्योंकि इमरान मसूद उस जिले में अपनी चलाना चाहते हैं। उनका अपना एक प्रभाव वर्ग है, उनके अपने लोग हैं जिसके लिए वो लड़ते हैं, और अखिलेश यादव का वहां पर अपना एक बेस है, समाजवादी पार्टी का अपना एक बड़ा बेस है, और दोनों के बीच की टकराहट हमेशा दिखाई देती रहती है। फजलुर रहमान बड़े कारोबारी हैं, कई स्लॉटर हाउस के मालिक हैं, और उन्हें उस जिले का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि धनपति कहा जाता है, यानी बहुत पैसे वाले हैं, और ऐसे हैं कि कई चुनाव कितनों को लड़ा सकते हैं। इलाके में बड़े ही शरीफ और एक सज्जन सांसद के तौर पर उनकी पहचान रही है, और जिले में सैकड़ों शादियां कराने का उनका एक अपना उनके बारे में कहा जाता है, यानी कि पॉलिटिकल फंडिंग में भी उनकी बड़ी पहचान है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच अब बहुत कोर्डियल रिलेशन होगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर रेसिस्ट करने वाली है। एक एंगल यह भी है कि माना यह जा रहा है कि मीरापुर की सीट पर उपचुनाव होने, तो क्या अखिलेश यादव मीरापुर के लिए भी टटोल रहे हैं, ये एक बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इमरान मसूद के सांसद बन जाने के बाद कांग्रेस को वहां फ्री हैंड देगी, ये नहीं लगता। और फजलुर रहमान को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई होगी, दरअसल वो यही है कि वो सपा की जमीन है और सपा उसे कांग्रेस को कंसीड करने देगी, इसकी उम्मीद कम है, यानी कि वहां एक तरीके का टसल आने वाले वक्त में दिखाई देगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।